आप कहीं जा रहे हैं इंद्रवदन? जी, शिकार पर जा रहे हैं। शिकार पर? पर आपको तो शिकार पसंद नहीं। जी नहीं, पर उन्हें तो बहुत पसंद है। उन्हें? गायत्री को? नहीं, गायत्री को नहीं, रागेश्वरी को। प्रणाम राजमाता। रुकिए राणा जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अकेले में। राजमाता आपको जो कहना है आप रागेश्वरी के सामने कह सकती हैं। आखिर रागेश्वरी हमारी धर्मपत्नी है। आप जानते हैं कि आपके दुश्मन चारों ओर फैले हुए हैं। ऐसे में हम आपको शिकार पर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। दुश्मन तो हमारे महल में भी हैं। तो क्या हम महल में रहना भी छोड़ दें? हमने कहा ना आपसे, हम आपको शिकार पर जाने की इजाजत नहीं देंगे। हम राजा हैं, हमें कुछ भी करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपकी भी नहीं। कम माय क्वीन। गायत्री, I love you, रागेश्वरी। रानी, राणा जी को कुछ हो गया है। कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है, वरना राणा जी शिकार पर जाने के लिए जिद नहीं करते, और वो भी रागेश्वरी के साथ। राजमाता, जब रिश्ते में बंधन सा लगने लगे तो उठने का मन करता ही। शायद राणा जी को अब इस रिश्ते में बंधन जैसा लगता है। तभी तो इतना कुछ होने के बाद भी वो रागेश्वरी के साथ शिकार पर जाना चाहते हैं। सोचिए रानी, राणा जी एक दिन में इतने कैसे बदल सकते हैं? हमें तो जरूर रागेश्वरी की कोई चाल लग रही है। जरूर उसने जंगल में राणा जी के लिए कोई जाल बिछाया है। हमारा दिल कहता है कि राणा जी जंगल में शिकार करने नहीं, शिकार होने जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा रानी। नहीं राजमाता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राणा जी, राणा जी, रुकिए राणा जी।
हमने जो ये जहर इस मोमबत्ती में मिला दिया है ना, इसे बुझाते ही आप अपनी प्रेम कथा को बुझाने की शुरुआत करेंगी गायत्री, और ये जहर आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। रानी, 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 गायत्री, ये आपके हाथ में दाग कैसे? गायत्री, गायत्री! ये अचानक आपको क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे। क्या रागेश्वरी ने या किसी और ने आपको खाने में कुछ दिया था? नहीं राजमाता। ये खुद ब खुद कैसे हो गया? कुछ तो है कि हम भूल रहे हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। जब से रागेश्वरी इस महल में आई है, गायत्री और राणा जी की खुशियों को जैसे ग्रहण ही लग गया है। राजमाता, अब तो हद हो गई है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा आपको। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या पता रागेश्वरी ने इस बार राणा जी को फंसाने के लिए क्या जाल बुना होगा। हे भगवान, मेरे राणा जी की रक्षा करना। राणा जी, अगर असली जाबाज है तो हमसे जीत के दिखाइए या हमें जीत कर दिखाइए। हम समझे नहीं। देखते हैं नदी तक पहले कौन पहुंचता है। लगी शर्त? हम शर्त नहीं लगाते। क्यों? हारने से डरते हैं? हम कुछ कह नहीं सकते। हार से अब तक मुलाकात हुई ही नहीं। तो आज हो जाएगी राणा जी। हर चीज कभी ना कभी तो पहली बार होती ही है। इस जंगल में बहुत कुछ आज पहली बार होगा। चलें? चलिए। गायत्री, आपकी माँ और आपकी भाभी आए हैं। माँ? आप ठीक तो हैं? ये तो शुरुआत है राणा जी। अभी तो ये वशीकरण आपसे बहुत कुछ करवाएगा। माँ? मेरी बच्ची, क्यों अचानक से? सब ठीक तो है ना? तू ठीक होती तो हम भी ठीक होते गायत्री। मैं ठीक ही तो हूँ। मुझे क्या हुआ है? बेटी को अपना दुख बताने के लिए मायके में चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। ससुराल में बेटी की आंखों में एक आंसू पूरे मायके को भिगो देता है। हाँ ननंदिया, हमें तो जब से तेरी सौतन का पता चला है ना, खाने का एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरता।
गंगा कसम। सारी गलती जीजी की है सासू माँ। सारा दिन प्रार्थना करती थी गायत्री राणा जी शादी के बाद 1 साल के अंदर 2 से 3 हो जाए। लो हो गए 3, आ गई सौतन। चंपा, पता नहीं देवी माँ तेरी इतनी लंबी परीक्षा क्यों ले रही है? आग में झोंक डाला है तुझे। माँ, बाबूजी कहते थे ना, आग में सोने को ही डाला जाता है। सोने को ना, सोने की गुड़िया को नहीं। राणा जी ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप सही कह रहे हैं समधन जी, इसमें राणा जी की गलती नहीं, गलती हमारी भी है। रानी ने तो बहू के सारे फर्ज निभाए, हमें एक सास का फर्ज ना निभा पाए। हम रानी के अधिकारों की रक्षा ना कर सके। गायत्री के अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य आपका नहीं है राजमाता, राणा जी का है। राणा जी जैसे सूरमा एक मामूली सी लड़की के आगे कैसे झुक गए राजमाता? ऐसा क्या जादू टोना कर दिया उस लड़की ने उन पर? सोचो सोचो और सोचो। जब तक तुम लोग ये सोचोगे तब तक रागेश्वरी राणा जी के साथ नजदीकियों की राह में इतनी आगे बढ़ जाएगी कि राणा जी लौट के भी नहीं लौट पाएंगे। आपको तो बहुत चोट लगी है। चोट तो यहाँ लगी है राणा जी, पर दर्द दिल में हो रहा है। हमें कुछ करना होगा। आपको तो बहुत कुछ करना होगा राणा जी। ये आप क्या कर रहे हैं राणा जी? राणा जी, हमें ऐसे अकेला छोड़कर मत जाइए ना। हम अभी गए और अभी आए। आना तो आपको पड़ेगा ही राणा जी। आपके पाँव में वशीकरण की जंजीर जो पड़ी है, अगर हमें यह जादू पहले पता चल जाता तो हमारी इतनी बेइज्जती ही ना होती। खैर, देर से ही सही, राणा जी की रानी तो हम बन ही गए हैं। मैं ये जादू टोना, श्राप, ये सब में विश्वास नहीं रखती। राणा जी ने रागेश्वरी के साथ शादी नहीं की थी, उन्हें करनी पड़ी थी, क्योंकि मैंने उनके सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। वो मजबूर थे। और वैसे भी ये शादी बस एक नाम की शादी है। कोई भी शादी नाम की शादी नहीं होती गायत्री। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए उन दोनों ने, भगवान और समाज के सामने उनका बंधन बंधा। अंगार और फूस अगर साथ में रहते हैं ना तो आग लगती ही है, और जब वो आग लगेगी तो उसमें तेरी सारी खुशियां भस्म हो जाएगी।
I love you, Nageshwari. क्या हुआ गायत्री? कुछ नहीं, और कुछ होगा भी नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। अब सब सही हो जाएगा। इन पत्तियों के रस से आपका दर्द दूर हो जाएगा। ये जड़ी बूटियां यहीं जंगल में उगती हैं। राणा जी, आपको ये सब कैसे पता? सिपाही की जख्म से पुरानी दोस्ती है, और जब दोस्त मिलते रहे तो उनका ख्याल रखना आ ही जाता है। तो आपको हमारा ख्याल रखना कब आएगा? हम वही तो कर रहे हैं। नागेश्वरी, आपका जख्म अब भी ताजा है। आप शिकार नहीं कर पाएंगे। शिकार के लिए हमें जंगल कभी और आना पड़ेगा। हम तो महल में भी शिकार कर सकते हैं राणा जी। हम आपका मतलब नहीं समझे। आप महल चलिए, हम आपको सब समझा देंगे। तू अपना सामान बांध और अभी चल मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे माँ? तेरे मायके। नहीं माँ, मैं राणा जी का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे ये राह मुश्किल हो या आसान, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। राह में अगर कांटे गड़े हो तो उस राह पर नहीं चलते गायत्री। राणा जी और राजमाता अगर उस कांटे को हटा देंगे तो फिर से तेरा सफर शुरू हो जाएगा। चल मेरे साथ। हम आपका दुख समझ सकते हैं समधन जी, लेकिन रानी को यहाँ से मत लेके जाइए। एक सुहागन का ससुराल उसका मंदिर होता है। आप जानते हैं राजमाता आपको क्या करना है? उस लड़की को घर से निकालिए, हम गायत्री को घर वापस ले आएंगे। वहाँ हाय जीजी, ननंदिया तो बिना टिकट की चिट्ठी निकली, लौट के घर ही आ रही है। आपको भी अभी मायके जाना था क्या? आज एक राजमाता आपको आदेश नहीं दे रही, एक मां आपसे विनती कर रही है। हम रानी गायत्री के साथ जरूर हैं, लेकिन महादेव साक्षी है, हमने रानी गायत्री को हमेशा बेटी की तरह देखा है। रानी गायत्री पर हुए हर अन्याय का हिसाब हम लेंगे। इस धर्म युद्ध में रानी गायत्री अकेली नहीं, हम उनके साथ हैं, लेकिन युद्ध रणभूमि में रहकर जीता जाता है, भागकर नहीं। घर में अगर आग लगी हो तो घर से भागना ही पड़ता है राजमाता। ये घर आपके लिए रणभूमि जरूर है, लेकिन ये मेरी बेटी का ससुराल है। उसकी सौत ने आग लगा रखी है यहाँ। मैं इस आग में अपनी बेटी को झुलसने नहीं दूंगी। तू चल मेरे साथ। हम क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ। तू चल अभी मेरे साथ। माँ मेरी बात, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। माँ जी, माँ मेरी बात। घर चल। माँ
सासू माँ। प्रणाम सासू माँ। आप कब आई? किसी ने हमें बताया तक नहीं। इनसे मिलिए। ये है हमारी दूसरी पत्नी रागेश्वरी। सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं देंगी माता जी?